नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। कैलिफोर्निया के बीच पर हेलीकॉप्टर बेकाबू होकर पेड़ों से टकराया, 5 घायल। अफगानिस्तान का दावा, बीती रात मारे गए पाकिस्तान के 58 सैनिक। ट्रंप की मौजूदगी में होगी इजरायल बंधकों की रिहाई। ट्रंप ने डैन स्कैवेनो को बनाया व्हाइट हाउस कार्मिक कार्यालय का प्रमुख, सर्जियो गोर की लेंगे जगह। पूर्वी अफ्रीकी देश सेशेल्स के राष्ट्रपति बनेंगे हरमिनी, चुनावी जीत पर मोदी ने दी बधाई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में लैंडस्लाइड, कमर्शियल इमारतें ढही। उत्तर बंगाल में फिर ग्राउंड जीरो पर जाएंगी सीएम ममता, राहत कार्यों का लेंगी जायजा। भारतीय पर्यटकों को लुभा रहा फिलीपींस, वीजा फ्री एंट्री और सीधी उड़ान सेवा से मिलेगा फायदा। तमिलनाडु औषधि प्राधिकरण ने की नियमों की अनदेखी, ऑडिट की छिपाई जानकारी। कोलकाता में सिक्किम के 5 आदिवासी छात्रों के साथ मारपीट, जाति पूछकर किया हमला, मामला दर्ज। ताजमहल का दीदार करेंगे 30 से ज्यादा देशों के सेना प्रमुख, दिल्ली में 14 से 16 अक्टूबर तक होगा सम्मेलन। दिल्ली पुलिस आयुक्त ने बुलाई अनोखी जनरल गश्त, एसआई से लेकर विशेष पुलिस आयुक्त को सड़कों पर उतारा। डीएसईयू के स्थापना दिवस पर शिक्षा मंत्री का संबोधन, दिल्ली को देश का स्किल कैपिटल बनाने का लक्ष्य। मध्य प्रदेश में ठंड ने दी दस्तक, पारा 13.5 डिग्री तक गिरा, पूर्वी जिलों में हल्की बारिश के आसार। सीएस ने मध्य प्रदेश ट्रैवल मार्ट के B2B इवेंट और प्रदर्शनी का किया शुभारंभ, पर्यटन को मिलेगा नया आयाम। ग्वालियर में 8 बांग्लादेशी गिरफ्तार, 12 साल से फर्जी दस्तावेजों पर भारत में रह रहे थे। जबलपुर में साइबर फ्रॉड का नया ट्रेंड, डॉक्टर के अपॉइंटमेंट के नाम पर 2.55 लाख की ठगी। इंदौर में कदमताल करते हुए निकले बाल स्वयंसेवक, जगह जगह फूल बरसाकर हुआ स्वागत। इंदौर में किसानों ने निकाली भावांतर धन्यवाद रैली, गांवों से ट्रैक्टर लेकर पहुंचे सुपर कॉरिडोर मैदान। इंदौर के श्रमिक क्षेत्र में खुलेगा मेडिकल कॉलेज, ईएसआईसी को नेशनल मेडिकल कमीशन से मिली मंजूरी। भोपाल में भारत भवन और एनएसडी के बीच हुआ बड़ा सांस्कृतिक समझौता, अब थिएटर और भारतीय संस्कृति की शिक्षा के लिए साथ काम करेंगे दोनों संस्थान। भोपाल में भारत भवन और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय एनएसडी के बीच एमओयू साइन हुआ। इसी के साथ मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई के बीच भी समझौता हुआ। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और केंद्रीय संस्कृति व पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहे। शेखावत ने कहा कि भारत आज सांस्कृतिक पुनर्जागरण की ओर लौट रहा है और मोदी सरकार ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने बताया कि एनएसडी और भारत भवन मिलकर एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की तरह काम करेंगे, जिससे युवाओं को भारतीय संस्कृति और थिएटर से जुड़ने का अवसर मिलेगा। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के 2 घटक, एक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग, और दूसरा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, उन दोनों ने आज मध्य प्रदेश शासन के साथ में एक एमओयू एक्सचेंज किया है, जहां एक तरफ हम एएसआई जो प्राथमिक रूप से पुरातात्विक संपदाओं के संरक्षण के लिए काम करती है, हम मध्य प्रदेश शासन के साथ मिलकर के एएसआई के अनुभव का ज्ञान इनको दिलाते हुए पूरे प्रदेश की पुरातात्विक संपदाओं के संरक्षण की दिशा में काम करेंगे। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो पूरी दुनिया में अपनी ड्रामा और थिएटर में अपनी पहचान रखता है, जिसने देश को अनेक ख्यातिनाम कलाकार दिए, आप नाम उठा करके देखें तो कुछ परिवारों से आए हुए आर्टिस्ट के अलावा बाकी जितने ब्रिलियंट आर्टिस्ट हैं देश में, वो सब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के प्रोडक्ट हैं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और भारत भवन दोनों मिलकर के काम करें, देश में इस नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए वर्टिकल्स खुलें, इसको लेकर के एक एमओयू आज हुआ है। और ये दोनों ही नए नवाचार की शुरुआत जो है माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश के सम्मानीय मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के कुशल नेतृत्व और उनकी प्रोएक्टिव अप्रोच के चलते हुए मध्य प्रदेश से शुरू हुई है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बहुत सारी बधाई देते हुए
ये दोनों ही नवाचार आने वाले समय में न केवल मध्य प्रदेश के लिए हितकारी होंगे अपितु पूरे देश के अन्य प्रदेशों के लिए भी एक नया मार्ग प्रशस्त करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत सारा धन्यवाद। मेरी अपनी ओर से मध्य प्रदेश की इस धरती पर हमारे यशस्वी और भारत सरकार के बहुत लोकप्रिय मंत्री में से एक माननीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत, टूरिज्म एवं कल्चर मिनिस्टर का हमारे भोपाल राजधानी में और मध्य प्रदेश सरकार की ओर से मैं आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि उन्होंने बताया, बहुत सारे प्रकार से आज उनके माध्यम से मध्य प्रदेश को सौगात मिल रही है। मध्य प्रदेश अपने टूरिज्म के सेक्टर में सभी क्षेत्रों में और आगे बढ़े और टूरिज्म के अंदर व्यवसाय करने वाली और टूरिज्म के माध्यम से रोजगार देने वाली बहुत सारी बड़ी बड़ी स्वनाम धन्य हस्तियां आज भोपाल में है, जो अलग अलग प्रकार से हाँ अभी जानकारी आएगी कितने ज़्यादा MOU हो रहे हैं। तो भारत का कौन सा ब्रांड होटल या ब्रांड कोई रिसोर्ट्स जो भारत में और मध्य प्रदेश में नहीं है, आज वो सारे लोग हमारे भोपाल में हैं। और न केवल इंडस्ट्री के टूरिज्म वाले बल्कि फिल्म निर्माण की भी वो हस्तियाँ, एकता कपूर से लगा करके सारे बड़े बड़े कलाकार, और वो वहाँ की जगह एक सौगात दे रहे हैं। आज एक बड़ी सौगात हमारे कलाकारों को भी मिल रही है कि भारत भवन के कलाकार राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के साथ जुड़ करके उनके टैलेंट को आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ा अवसर पाएंगे। और तीसरी एक बड़ी सौगात और हमको मिल रही है, आर्कियोलॉजी की दृष्टि से हमारा टूरिज्म डिपार्टमेंट हमेशा कुछ न कुछ कारण से पिछड़ता था। आज हमने आर्कियोलॉजी के, आप माननीय मंत्री आर्कियोलॉजी के भी हैं, आपके माध्यम से एक MOU हो रहा है कि टूरिज्म और आर्कियोलॉजी मिलकर के ये जो हमारी पुरातत्व की संपदा का दुनिया से परिचय भी हो और उसकी आवश्यक साल संभाल करते हुए पर्यटन के माध्यम से भी उसकी प्रसिद्धि कैसे फैले, दोनों विभागों के बीच MOU हुआ है। ऐसे कई महत्वपूर्ण MOU करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए थे। मेरी अपनी ओर से आप सबके माध्यम से भी मंत्री जी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भोपाल रेलवे स्टेशन पर अमृत संवाद कार्यक्रम में यात्रियों की सुनी गई शिकायतें, जल्द चलेंगी केवल जनरल कोच वाली अमृत ट्रेनें। भोपाल रेलवे स्टेशन पर भारत सरकार के स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के तहत अमृत संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें मंडल रेल प्रबंधक पंकज त्यागी ने यात्रियों से उनकी समस्याएं सुनी। यात्रियों ने जनरल डिब्बों में होने वाली भीड़ और सफाई से जुड़ी परेशानियां बताईं। पंकज त्यागी ने कहा कि रेलवे जल्द ही ऐसी अमृत ट्रेनें चलाएगी जिनमें केवल जनरल कोच होंगे, जिससे कई समस्याएं खत्म होंगी। उन्होंने जनता से सफाई बनाए रखने, भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत करने और अपने अधिकार व जिम्मेदारियों को समझने की अपील की। कार्यक्रम में सफाई और यात्रियों की सुविधाओं पर विशेष जोर दिया गया। देखिए, भारत सरकार ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत आज एक जनता से संवाद, अमृत संवाद रखा गया था, जिसमें हमें जनता के साथ में इंटरेक्ट करना था, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना था और उसको फिर क्या क्या इश्यूज़ को हम कैसे रिजोल्व कर सकते हैं ये बताना था। तो आज इस अमृत संवाद में जो मेनली पब्लिक के जो इश्यूज़ हैं, जिसमें एक हमारा जो GS कोचेज़ होते हैं, सेकंड क्लास जिसको कहते हैं, उसकी एक कमी के बारे में बताया गया। उसमें काफ़ी अभी हैं इशू, लेकिन भारत सरकार ऑलरेडी अमृत ट्रेन बना रही है और कुछ रूट्स पर स्टार्ट भी हो गई है, जो कि पूरी की पूरी विदाउट रिजर्वेशन की होगी और उसमें काफ़ी ज़्यादा यात्री अपने सुविधा से और ट्रेवल भी कर सकेंगे। एक बार अमृत ट्रेन के स्टार्ट होने के बाद में कुछ ये प्रॉब्लम कम हो जाएगी। इसके अलावा जनता को, पैसेंजर्स को हमें ये भी बताना है कि उनके अधिकार हैं और अधिकार के साथ में उनकी ड्यूटी भी हैं, तो उन ड्यूटी भी अपनी समझनी है ताकि वो क्लीनलीनेस बनाए रखें, और साथ में अधिकार भी हैं कि ये सब चीज़ें हमेशा सफाई रहें, कहीं भी करप्शन को बढ़ावा ना दें और जहाँ भी हो उस चीज़ को शिकायत करें और अपनी भी ड्यूटी रखें। इंदौर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, डकैती की योजना बना रहे 5 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस की सतर्कता से टला बड़ा अपराध। इंदौर के परदेशीपुरा थाना पुलिस ने डकैती की योजना बनाने के मामले में फरार आरोपी आशीष पाल को गिरफ्तार कर लिया है। 2 दिन पहले पुलिस ने 4 आरोपियों आदर्श, राज, राकेश और नागेश को धारदार हथियारों समेत पकड़ा था, जबकि आशीष फरार हो गया था। मुखबिर की सूचना पर टीम ने उसे दबोच लिया। पुलिस अब आरोपी का रिमांड लेकर पूछताछ करेगी। पकड़े गए आरोपियों पर पहले से भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। एडिशनल DCP राजेश दंडोतिया ने बताया कि पुलिस की सतर्कता से एक बड़े अपराध की योजना को विफल किया गया है। परदेशीपुरा में एक कुछ दिनों पहले सूचना मिली थी थाना परदेशीपुरा को कि कुछ लोग लूट की योजना बना रहे हैं, डकैती की योजना बना रहे हैं। इस पर से
तत्काल घेराबंदी करके MR4 रोड पर और घेराबंदी की गई। तो 4 लोग इसमें पकड़े गए, एक भागने में सफल हुआ। जो 4 लोग पकड़े गए थे उसमें नागेश, राज, राकेश वेकरनी था, 4 लोग पकड़े गए थे। आशीष पाल उनमें से फरार हो गया था। इन 4 लोगों के कब्जे से चाकू पकड़े गए थे और एक बाइक भी जब्त हुई थी। इसके बाद इसका पता लगा कि ये कहीं लसुड़िया क्षेत्र में है, तो इस पर टीम के द्वारा घेराबंदी करके आशीष पाल को भी हिरासत में लिया है। आशीष पाल के खिलाफ लगभग 40 अपराध शहर के विभिन्न थानों में पंजीबद्ध है। आशीष पाल डकैती की योजना में फरार था। इससे कब्जे से एक चाकू और एक बाइक भी मिली है जो कि बिना नंबर प्लेट की थी। फिलहाल उसको अरेस्ट कर लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। आजाद नगर पुलिस ने 2 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, 3 लाख के जेवरात बरामद। आरोपियों से और वारदातों के खुलासे की उम्मीद। आजाद नगर पुलिस ने घर में चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान दीपक और रोहित के रूप में हुई है, जो पहले भी कई बार चोरी के मामलों में पकड़े जा चुके हैं। पुलिस ने उनके कब्जे से करीब 3 लाख रुपए के जेवरात बरामद किए हैं। थाना प्रभारी लोकेश भदौरिया के अनुसार दोनों से पूछताछ जारी है और संभावना है कि इनके जरिए अन्य चोरी की वारदातों का भी खुलासा हो सकता है। एक चोरी की वारदात थी नकब जिले की। कुछ दिन पहले एक महिला के घर में रात में चोरी हुई थी, जिसमें कि चांदी के पायजाब, चांदी की चेन, ब्रेसलेट, कुछ चांदी के सिक्के और नकदी राशि चोरी करके ले गई थी। जिसमें हमने आसपास के CCTV खंगाले तो 2 व्यक्ति नजर आए थे, जिनको फिर हमने मुखबिर सूचना के आधार पर पकड़ा और उनसे पूछताछ की। तो दीपक और रोहित झूला, ये 2 इनको पकड़ा और ये पहले भी कई बार चोरी के केस में बंद हो चुके हैं। इनका आपराधिक रिकॉर्ड है और उनसे पूरा चोरी किया मशरूम को हमने बरामद किया। क्या कारण रहता था इनको चोरी का, किस तरीके से? ये शराब पीने के और इस तरह के नशा करने के आदी है और इसी तरह की वारदातें करते। पहले भी ये कई बार चोरी में बंद हो चुके हैं। कितनी की मशरूका थी और कितनी जब्त हो चुकी है? लगभग 3 लाख के आसपास मशरूका, सभी जब्त हो, सभी बरामद हो गए। आरोपी गिरफ्तार। इंदौर के जूनी इंदौर क्षेत्र में बर्थडे विवाद के बाद युवक की चाकू मारकर हत्या। पुलिस ने 6 आरोपियों को हिरासत में लिया। इंदौर के जूनी इंदौर क्षेत्र में देर रात एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मृतक दुर्गेश का बर्थडे पार्टी में जाने को लेकर घर में विवाद हुआ था। इसी दौरान उसकी मां ने मासी के बेटे रोहित उर्फ बिट्टू को बुलाया, जो अपने साथियों आरंग, सावन और 3 नाबालिगों के साथ पहुंचा। विवाद बढ़ने पर सभी ने दुर्गेश से मारपीट की और रोहित ने चाकू से हमला कर दिया। अस्पताल में इलाज के दौरान दुर्गेश की मौत हो गई। पुलिस ने CCTV फुटेज के आधार पर 3 आरोपियों और 3 नाबालिगों को हिरासत में लिया है। इंदौर शहर में लगातार अपराध को रोकने के लिए पुलिस आयुक्त महोदय के मार्गदर्शन में लगातार पुलिस की मेहनत के वजह से यहाँ पे अपराध को रोकने के लिए कोशिश कर रहे। इसी तारतम्य में कल जूनी इंदौर में देर रात को लगभग 12:30 बजे और 1:45 के आसपास थाना जूनी क्षेत्र के झोपड़ी पट्टी है, यहाँ पे उसमें सैफी नगर की झोपड़ी पट्टी के सामने एक मर्डर की हत्या की एक सूचना मिलती है। तुरंत उसमें सूचना मिलने के बाद ACP महोदय, एडिशनल DCP जोन 4 और थाना प्रभारी जूनी के अंतर्गत एक टीम बना लेते हैं। उस टीम के अनुसार वहाँ पे टीम पहुँच जाते हैं तुरंत। उसके बाद वहाँ पे घटना का तस्दीक करने के बाद हमको ये सूचना मिलती है। इसमें मृतक की नाम मृतक के नाम है दुर्गेश है। इसके बाद उन्होंने दुर्गेश के द्वारा उसको घटना होने के बाद उनको चाकू लगने के बाद उसको MIH अस्पताल में भर्ती के लिए तुरंत भेजा जाता है। उसके बाद MIH अस्पताल में उसको मृत्यु हो जाती है। और घटना का विवरण इस तरह का है। दुर्गेश उनकी दोस्त की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए उसकी माँ के साथ लड़ाई करता था। उसी समय उसकी माँ ने उसकी ज्योति मासी है, दुर्गेश मृतक का ज्योति मासी का लड़का को बुलाता है। उस लड़का का नाम है रोहित उर्फ बिट्टू, ये 18 साल का है। उसको बुलाते हैं। उसके बुलाने के बाद मृतक दुर्गेश उनके साथ झगड़ा करने लगता है बर्थडे पार्टी को लेके। उसी समय रोहित ने उनके अन्य साथियों को बुलाता है। उसमें एक साथी का नाम है आर्यन पिता राजू परमाली है और तीसरा उसके साथी का नाम है सावन पिता लगन गिनारे। उसके साथ 3 नाबालिग लड़के भी थे। टोटल 6 लोगों को रोहित और बिट्टू बुलाते, टोटल 6 लोग हो जाते। उसके साथ दुर्गेश के साथ इन्होंने लगातार मारपीट करते, बाहर लेके आके उसको चाकू से मार देते। इसमें उसके बाद इसको हम लोगों ने तुरंत परिवार वालों ने उसको अस्पताल पहुंचा देते हैं और उसके बाद उन्होंने MIH में उसका मृत्यु हो जाती है। उसके बाद ये 6 लोग हैं, मतलब इसका दुर्गेश की मासी है, ज्योति मासी की लड़का, उसके साथ उनके 5 साथियों वहाँ से फरार हो जाती है तुरंत। उसके बाद हम लोगों ने इसका घटना का तस्दीक करने के लिए आसपास के CCTV फुटेजेस को हम लोगों ने चेक किया।
सीसीटीवी फुटेजेस में भी इस घटना का पूरा उसमें रिकॉर्डिंग हो चुका था। उसकी वजह से हम लोगों ने 6 लोगों को प्रॉपर आइडेंटिफाई कर लिया। उसी समय हम लोगों ने एक टीम बना लिया, 10 लोगों का टीम एडिशनल डीसीपी के नेतृत्व में, और एसीपी जूनी और थाना प्रभारी जूनी इंदौर की इसमें हम लोगों ने टीम बनाई। उसके बाद बस लगभग 5 घंटे के अंदर ही हम लोगों ने ये तीनों आरोपियों को हम लोगों ने हिरासत में लिया है। एक पहला आरोपी का नाम रोहित और बिट्टू है, इसका भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है। सावन पिता लखन गिनारे है, और तीसरा आरोपी का नाम है आर्यन पिता राजू परमाली, और बाकी 3 नाबालिग लड़के, अभी 6 लोग हिरासत में है पुलिस की। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीयू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।